नाराबाजी की जगह आग लगाइए। और पेपर दीजिए ना, वहाँ पर पेपर देख लगाइए। अरे कुर्सी में लगा दीजिए। ठीक है, ठीक से प्रभात जी जाइए, बगल में जगह तक छोड़ ले रही है। आगे अम्बेडकर वाला ने चला था। ये देखिए जब आप बात करते हैं तो कट ऑफ आपके इस आरक्षण का ही प्रारूप है, जिसमें आपके समाज के जो व्यक्ति बैठते हैं उनके मार्क्स पे आपका कट ऑफ डिपेंड। इसमें आपने सरकार को घेरा किस आधार पर? इसलिए घेरा है कि सरकार एक तरफ तो जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं उनको तो यानी ये लिटरली में ले लेते हैं, और जो रिजर्व वाले हैं उनको NFS कर देते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल, यानी उनके नियत पर ही पहले लिखते थे नॉट फॉर अवेलेबल, अब लिखते हैं नॉट फॉर सुटेबल। ये उनकी मानसिकता दर्शाती है। कट ऑफ की जब आप बात किए तो कट ऑफ में जो एग्जाम की होती है परंपरा, उसमें जब आपके समाज के लोग ज़्यादा बैठेंगे तो उसका मार्क्स ज़्यादा, तो आपके समाज को आरक्षण की परंपरा में वो आपका मार्क्स बढ़ा है। तो आपने इस चीज को किस तरह से OBC को यानी 270 और अनरिजर्व को 141, ये कहाँ का न्याय है? सवाल नहीं सुन रहे हैं आप। ये जनता दल के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला दहन किया गया। अमित शाह जी का जिस तरह से सदन में बयान आया, ये काफ़ी निंदनीय, अशोभनीय और आपत्तिजनक है। ये दर्शाता है कि उनके मुंह में सिर्फ अंबेडकर है और दिल और दिमाग में गॉड से वास्तविक रूप से उनके अंदर बसा हुआ है। वो लोग अपनी विचारधारा को सदन में स्थापित कर दिए। ये लोग नहीं चाहते हैं कि अंबेडकरवादी लोग सदन में आवे, अपनी वजूद को स्थापित करें। यह काफ़ी अशोभनीय है। मैं अमित शाह जी से इस्तीफा की मांग करता हूं, साथ ही साथ माफ़ी मांगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं वो बार बार कहते हैं कि अम्बेडकर एक फैशन बन गया है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि अब दलित समाज जो है अम्बेडकर को फैशन ही नहीं, इम्प्रेशन मानता है, और जिसको पूरे दुनिया में नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, उनके बारे में इस तरह की बात करना, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस देश में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए क्या उनकी सोच है वो दिखता है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि अगर 131 दलित सांसद वहाँ पे बैठे हुए थे और कुछ सत्ता में जो मलाई खा रहे हैं, दलित नेता के बारे में बात कर रहा हूँ, कि जब रिप्रेजेंटेशन की बात हुई थी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको लेकर के चिंता जताया था कि अगर सिलेक्टेड इलेक्टर अगर पॉलिसी आएगी तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे कि हम चाहें तो हमारे लोग रहेंगे उसमें और हमारी बात करेंगे, लेकिन वो पॉलिसी नहीं आया है। पूना फैक्ट जो गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच हुआ था, वो दुर्भाग्य आज हम लोग झेल रहे हैं। जो 131 दलित सांसद व्यक्तिगत लाभ के लिए वहाँ बैठे रहे, बाबा साहब अम्बेडकर का वो अपमान सहे।
इसीलिए हम लोग बाबा साहब मांग करते हैं, अगर अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक ये आंदोलन निरंतर देश में चलेगा। सभी यूनिवर्सिटी में इंटेलेक्चुअल इकट्ठा हो रहे हैं। हम लोग इस मुहिम को चाह रहे हैं कि ग्रामीण स्तर तक, क्योंकि सवाल हम लोग की लड़ाई जो अब है, लड़ाई आर पार की इसलिए है कि अब तो खाने के लिए हमें मिल जा रहा है। हम लोग ऐसा नहीं कि भूखे मर रहे हैं, लेकिन सम्मान की बात है। और वो सम्मान कभी भी संघ की बात हुई है तो अगर देखें तो संघ भी चाह रहा था इस देश में संविधान नहीं हो। संघ की मंशा महिलाओं के लिए रहा है कि बराबरी का नहीं हो। संघ की मंशा है कि वर्गीकरण हो समाज में। वो कहता था कि एक समरस समाज हो, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि यहाँ पे समरस समाज की बात नहीं है, यहाँ पे जातीय उन्मूलन की बात है, जाति खत्म करने की बात है। जाति का जो यहाँ पे दिमाग में घुसा वो जनसंघ के बार बार खुद को, अगर हम मोदी जी की बात करें तो पहले खुद को ओबीसी साबित करते हैं जनरल से। अगर वही बात कहें तो कुछ दिन पहले ये गांधी जी के बारे में अमित शाह जी ने खुद कहा था कि एक चतुर बनिया है। तो जाति का जो ये कीड़ा उनके दिमाग में है, हम लोग जाति का कीड़ा, हम लोग इसके विरुद्ध लड़ते हैं। लेकिन विडंबना है समाज में कि हम लोग को बोला जाता है कि जातिवाद है। अगर हम अम्बेडकर की बात कर लेते हैं तो कहा जाता है ये जातिवाद है, जबकि हम अम्बेडकर की बात इसलिए करते हैं कि वो एक समतामूलक समाज के व्यवस्थापक हैं। और यहाँ अगर देश में अगर किसी ने रिफॉर्म किया है इस इंडिया को, बाबा साहब अम्बेडकर को मैं अग्रणी मानता हूँ। और पर मुझे पता नहीं कि भगवान और अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के बीच जो अगर कंपेयर कर रहे थे, ये बहुत ही शर्मनाक है। मैंने भगवान को नहीं देखा है, हमारे पूर्वजों ने भगवान को नहीं देखा है। अगर देखा होता तो ये दुनिया जब से अस्तित्व में आई है, लेकिन मुझे संविधान बनने के बाद आज बोल रहा हूँ तो ये संविधान की वजह से बोल रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में टिप्पणी किए हैं, उनके लिए हम लोग बाबा साहब के लिए हम लोग आज पुतला दहन किए हैं, जिससे हम संदेश देना चाहते हैं कि संविधान लिखने में उन्हें 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। इतना सोच के उन्होंने संविधान बनाए और समता का निर्माण किए, जिसमें हमारे शोषित, वंचित, दलित, मजदूर सभी का समान अधिकार हो, जिसके लिए उन्होंने एक संविधान बनाकर हम लोग के लिए कानून लिखे। आज देश की ये दुर्गति है कि बोलने वाला को जेल भेजा जाता है और जो अभद्र टिप्पणी करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करती हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए अभद्र बोलने के लिए। और हमारे बाबा साहब अमर है और अमर रहेंगे, उनका संविधान कोई मिटा नहीं सकता। धन्यवाद। आज राष्ट्रीय जनता दल बछवाड़ा प्रखंड की ओर से हम सभी साथी, हमारे साथ नौजवान, महिला, हमारी माँ बहनें, नौजवान साथी, आज जो देश की स्थिति है, आज हम लोग पुतला जो गृह मंत्री अमित शाह जी का जलाने का काम किया है, इसलिए जलाए हैं कि भारत रत्न संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी पर जो सदन में टिप्पणी की गई वो बहुत ही घोर निंदनीय है। और राष्ट्रीय जनता दल हम लोग मांग करते हैं कि देश के गृह मंत्री को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए और भारत रत्न अंबेडकर साहब के पैर के धूल के बराबर भी अमित शाह जी नहीं है। और इससे मानसिकता दर्शाती है जो आरएसएस का जो एजेंडा देश में चलाने की बात की जा रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये एजेंडा नहीं चलेगा। देश गरीब गुरबों का है, देश सभी का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब हैं, सब भाई भाई। और बाबा साहेब अम्बेडकर जब तक वो धरती रहेगी तब तक बाबा साहेब का नाम रहेगा। इन्हीं के लिए हम उनका पुतला दहन किया। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह हाय हाय हाय। संविधान निर्माता अमर रहे, संविधान निर्माता अमर रहे। अम्बेडकर जी पर टिप्पणी करना बंद करो, अमित शाह हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, भीमराव अम्बेडकर का
अपमान, भीमराव अंबेडकर का अपमान।